हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल क्रेडिट एसएसबी एग्ज़ाम। तो क्या जम्मू और क्या श्रीनगर की हियरिंग की अपडेट जो है वो मैं आपको दूंगा इस वीडियो में। आज क्या जम्मू की हियरिंग का आज का क्या जम्मू की हियरिंग है। ठीक है। जो पिछली हियरिंग थी इसकी क्या जम्मू की हियरिंग वो क्यों नहीं हो पाई थी, क्योंकि टाइम नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो ये 25/9 की हियरिंग थी, जब टाइम नहीं था तो उसकी वजह से ये हियरिंग नहीं हो पाई और इस हियरिंग को आज लिस्ट किया गया है। ठीक है, तो अब देखते हैं चीज़ें क्या होती हैं। बाकी यार, ये चाहे क्या जम्मू का केस हो चाहे क्या श्रीनगर केस हो, दोनों हियरिंग में कहीं भी कोर्ट ने गवर्नमेंट को रोका नहीं है कि आप एग्ज़ाम नहीं ले सकते। ठीक है, तो आपके एग्ज़ाम एज यूजल तो होंगे, बट यार एक एक गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट हुई, जो भी चीज़ें इस केस के रिगार्डिंग ये चीज़ें क्लियर कर देना। ठीक है, अगर एग्ज़ाम होना है तो भाई केसेस ख़त्म हो जाए, ताकि क्योंकि अगर केस ख़त्म होंगे तो अगर आपका एग्ज़ाम होगा तो भाई रिजल्ट तो आ जाएगा ना। ठीक है, जो जो भी चीज़ें हैं इस केस के रिगार्डिंग गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि ये केसेस जो है जल्दी से जल्दी ख़त्म किए जाए, चाहे ये वाला केस हो, चाहे अभी अभी रिसेंटली जो दोबारा फॉरेस्टर का केस जो एक जो बंदा है वो दोबारा लगा गया हुआ है, तो वो उस उनकी इन केसेस को, जो रिक्रूटमेंट रिलेटेड केसेस हैं उन केसेस को सुनना चाहिए जल्दी से जल्दी, और जल्दी से जल्दी डिस्पोज ऑफ करना चाहिए कोर्ट के द्वारा, कोर्ट के थ्रू डिस्पोज ऑफ करना चाहिए, ताकि बच्चों का जो टाइम ऑलरेडी स्पॉइल हुआ है, ये ऑलरेडी ये वाला साल भी अगर ये चीज़ केस कोर्ट केस में चलता रहा तो ये साल भी स्पॉइल हो जाएगा। अक्टूबर मंथ चल रहा है बच्चों का, तो बच्चों को गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि यार ये केसेस को जल्दी से जल्दी डिस्पोज ऑफ किया जाए। और कैश नगर की हेयरिंग की केस की हेयरिंग जो है वो 6 नवंबर को है। ठीक है, तो वो नेक्स्ट मंथ कैट श्रीनगर की हियरिंग है और आज क्या जम्मू की हियरिंग है, और गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि यार ये केसेस को जितनी जल्दी डिस्पोज ऑफ किया जाए उतना ही बेटर है। उससे गवर्नमेंट को भी अगर वैकेंसीज जो है वो मिल जाएगी और बच्चों की भी जो एंग्जाइटी है वो कम हो जाएगी। और एक और इश्यूज पे मैं बात करने आता हूँ, वेटिंग लिस्ट का। जो गवर्नमेंट ने वेटिंग लिस्ट हटाने का फैसला लिया कि वेटिंग लिस्ट नहीं होगी, उससे नुकसान क्या होगा? उससे नुकसान बच्चों का होगा कि यार अगर सपोज करो बंदा, अगर 1400 पोस्टें हैं वीएलडब्ल्यू की, अगर 1400 बंदा लग गया। ठीक है, अब ये थोड़ी कि उसमें सारे सारे बंदे वो वही काम करेंगे। ठीक है, सपोज किसी बंदे की सिलेक्शन होगी तो वो बंदा तो छोड़ के जाएगा। तो अगर वो बंदा छोड़ के जाएगा तो वो जो सीट होगी वो कोई और अकोमोडेट नहीं कर पाएगा। तो गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है, ये जो वेटिंग पीरियड आपने वेटिंग लिस्ट सबका सबका हटाया, ये रिस्टोर किया जाए, ताकि बच्चों में जो अनसर्टेनिटी है चीज़ों, क्योंकि इससे होगा क्या कि जो सीट है वो दोबारा इसकी खाली हो जाएगी और वो तो फिर दोबारा भरनी पड़ेगी। तो बेटर है कि अगर आप गवर्नमेंट वेटिंग लिस्ट जो है, वेटिंग पीरियड जो है वो 1 साल कर दे। 1 साल के अंदर जो भी अगर कोई बंदा छोड़ के जाता है, और जाते हैं ऑब्वियसली बात, कोई ना कोई हर बंदा छोड़ के जाता है, कोई किसी की अच्छी जॉब लग जाती है कोई अच्छी जगह पे। ठीक है, तो कोई बंदे छोड़ के जाते हैं, कोई पर्सनल रीजन से छोड़ के जाते हैं। तो उसकी वजह से अगर 1 साल का वेटिंग पीरियड होगा तो 1 साल में कोई जो बंदा उसके उससे नीचे होगा जो रैंक के, तो वो तो बंदा अकोमोडेट हो जाएगा ना, उसकी तो जॉब तो लग जाएगी ना, जिसको ज़रूरत होगी वो उसकी जॉब तो लग जाएगी ना। तो गवर्नमेंट को जो ये वेटिंग लिस्ट का जो जो ये क्लॉज जो है वो रूल्स हटाए हैं, ये गवर्नमेंट को देखना चाहिए और इसके ऊपर गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि यार वाकई यार ये चीज़ हटानी चाहिए, ये चीज़ हमें रखनी चाहिए एटलीस्ट 1 साल के लिए, क्योंकि वेटिंग पीरियड अगर आप देखोगे तो एसएससी में भी शायद होता है और रेलवे में भी होता है। और इसके रिगार्डिंग मैं वेटिंग पीरियड के रिगार्डिंग दोनों एसएससी से भी पूछूंगा, आरटीए लगा के, और रेलवे से भी पूछूंगा कि आपका वेटिंग पीरियड कितना होता है। अगर वहाँ पे होगा तो फिर भाई गवर्नमेंट को करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि क्योंकि उससे क्या होता है वैकेंसी कम होती है। जहाँ तक मेरे को पता है रेलवे का तो होता है, क्योंकि रेलवे का भी 2018 की जो वैकेंसी निकली थी वो उसकी वेटिंग पीरियड अभी तक चल रही है। उसकी तो आई थिंक रेलवे की 2-3 साल होती है, क्योंकि अभी तक मैं देखता हूँ कि कोई ना कोई लिस्ट आ रही होती है, पुरानी लिस्ट आ रही होती है। तो उससे होता है क्या यार, बहुत सारे बंदे छोड़ के जाते हैं, वो पीछे जो पीछे वाले बंदे हैं वो उसमें अकोमोडेट होने जाते हो जाते हैं। तो इससे इससे बच्चों को बेनिफिट है यार। और ये गवर्नमेंट को जिस ये चीज़ करनी चाहिए कि यार ये जो वेटिंग पीरियड है वो इसको रिस्टोर करना चाहिए, और एटलीस्ट जैसे अगर रेलवे के 2-3 साल करती है तो आप 2-3 साल नहीं कर सकते, 1 साल तो कर सकते हो। तो वेटिंग पीरियड को रिस्टोर की जाए, ताकि बच्चों में जो एक अनसर्टेनिटी आएगी वो नहीं होगी, और गवर्नमेंट का भी बेनिफिट होगा कि यार वैकेंसी को दोबारा नहीं भरना पड़ेगा, क्योंकि वैकेंसी दोबारा भरेंगे तो 6 महीने थोड़ी भरी जाएगी, वो 1-2 साल लगा देगी डिपार्टमेंट। तो गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है ये चीज़ें जो गवर्नमेंट कर रही है वेटिंग पीरियड हटा के इस चीज़ को रिस्टोर किया जाए।
अभी के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस।